आज 3:27 पर वो कुछ हुआ जो धरती पे चमत्कार जैसे था, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, महीनों से कर रही थी। 9 महीनों के बाद सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हुई और ये वो पल था, ये वो क्षण था, ये वो मौका था जब विलियम्स ने यहां पे इतिहास रचा है। और बड़ी बात यहां पर क्या है कि भारत की बेटी की धरती पर वापसी हुई है। बीते 9 महीने 14 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आज सुरक्षित धरती पर लौट आए। इनके साथ क्रू 9 के 2 और जो एस्ट्रोनॉट थे, जो अमेरिका के जो हैं वो भी यहां पर आए हैं। इसे स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटने में 17 घंटे लगे। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने सुनीता विलियम्स की वापसी में अहम भूमिका निभाई है और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उस वक्त की हम, जब सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ धरती पर वापसी के लिए वहां से रवाना हुई। 9 महीने बाद धरती पर ये वापसी। ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर देखिए पैराशूट खुले, उसके बाद चमत्कार हुआ, रेस्क्यू टीम पहुंची सफल लैंडिंग के बाद और कैप्सूल से बाहर निकली सुनीता विलियम्स और उनके तमाम साथी। तो 9 महीने बाद यह चमत्कार हुआ और हर किसी ने खुली बाहों से स्वागत किया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़े हुए। इस तस्वीर का इंतजार पिछले 9 महीनों से था। इस तस्वीर के लिए नासा बार-बार कोशिश कर रहा था और आखिरकार नासा का मिशन सफल रहा। सुबह 4:22 सुनीता विलियम्स ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आईं और उन्हें व्हील चेयर पर बैठाया गया। 9 महीने 13 दिन बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आईं। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलते ही सुनीता ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। सुनीता के साथ बाकी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया। व्हील चेयर की मदद से उन्हें ले जाया गया। सुबह 4:12। वैसे सुनीता और उनके साथियों की पहली झलक 10 मिनट पहले दुनिया को मिल गई थी, जब सभी अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद थे। सुनीता की धरती पर वापसी हो गई है, लेकिन लैंडिंग से पहले सभी की धड़कनें तेज थी, लोगों में डर था। लेकिन जैसे ही सुबह 3:24 पर ड्रैगन कैप्सूल के दोनों पैराशूट खुले, लोगों में खुशियां दौड़ गई और 25,000 की रफ्तार से धरती पर आता ड्रैगन कैप्सूल का चारों पैराशूट सुबह 3:25 पर खुला। चारों पैराशूट खुलने से उम्मीदें और पुख्ता हो गई। इसके बाद जिस पल का पूरी दुनिया को इंतजार था, वो हुआ। सुबह 3:27 पर स्पेस एक्स की सफल लैंडिंग हुई। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में 9 महीने की जंग खत्म हो गई और खत्म हो गई सुनीता के साथियों की लड़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के बाद उनके परिवार में एक खुशी की लहर है, क्योंकि हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उनके परिवार से बातचीत की है। हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, आपको दिखाएंगे कि परिवार ने कितना लंबा इंतजार किया है और अब क्या कुछ अपना एक्सपीरियंस वो बयां कर रहे हैं। देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आज देश दुनिया के लिए बड़ी खबर सामने आई, यानी कि नासा की जानी मानी एस्ट्रोनॉट और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स आज सुरक्षित धरती पर वापसी आ चुकी हैं। उनके साथ बुच विल्मोर और साथ ही साथ 2 और एस्ट्रोनॉट, उनकी भी वापसी धरती पर हुई और उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। खास करके अगर बात करें सुनीता विलियम्स के पैतृक गाँव में, वहाँ पर भी आतिशबाजी हुई और बात अगर उनके परिवार की करें तो परिवार में भी खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। आज सुनीता विलियम्स के परिवार के सदस्य भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ सुनीता विलियम्स के कजन प्रवीण भाई शास्त्री जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर रिपब्लिक भारत पर। हाँ जी, प्रणाम सबको, हरिओम। आज हमको बहुत खुशी है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। परमात्मा की दया से और सब लोगों की भक्ति से सुनीता आ गई है, इससे हमको बहुत खुशी हुई है, बहुत आनंद मिला है। इसकी कोई सीमा नहीं है। 9 महीने के बाद जब आपने वो तस्वीर देखी, वो घड़ी देखी, प्रवीण भाई शास्त्री जी, जब सुनीता विलियम्स के चेहरे पर खुशी थी, उस पल का क्षण कैसा था आपके लिए? भगवान का हमने बहुत बहुत आभार माना
भगवान तुम्हारी दया से और भारत के लोगों ने और हमारी फैमिली परिवार जैसे फाल्गुनी और दिनेश भाई रावल सब लोगों ने, हमारे सारे परिवार ने जो प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना की वजह से भगवान की कृपा से सुनीता और उसका फ्रेंड सब लोग साथ में आ गए। इससे हमको बहुत खुशी हुई है। क्या बात हुई है सुनीता विलियम्स से आपकी? नहीं, बात हुई नहीं है अभी, तो बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी उनको थोड़ा रेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्या वो भारत आएंगी? क्या अब आपकी क्या इच्छा है कि आप उनसे मिलने जाएंगे या फिर वो भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें निमंत्रण भेजा है भारत आने के लिए, तो क्या लग रहा है कि वो भारत आएंगे या फिर आप उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे? पहले हम उनको मुलाकात के लिए जाएंगे, बाद में वो भारत जरूर 2025 तक आ जाएगी और इसके लिए हमारी फाल्गुनी जो बेटी है वो सब कुछ हैंडलिंग करती है। हम इसके ऊपर छोड़ने वाले हैं। फाल्गुनी पाठक पंड्या हाँ, फाल्गुनी पंड्या के ऊपर छोड़ने वाले हैं। वो सब कुछ बढ़िया करती है। सुनीता हमारे मंदिर में भी आती है, मेरे घर पे भी आती है, हर त्योहार में भी जैसे जो उनका हमारा प्रसंग होता है तब भी आती है। सुनीता महान है। बिल्कुल। जब 9 महीने, क्योंकि 8 दिन के लिए वो गई थी मिशन पर, लेकिन 9 महीने तक फंस गई वहां पर, जब ये खबर आपने सुनी तो उस वक्त कैसा लगा आपको? हमको थोड़ा हुआ था, लेकिन जो भगवान की मर्जी है तो इसीलिए सब कुछ हुआ है और भगवान की दया से वो आ गई, वही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल प्रवीण भाई जी, देखिए सुनीता विलियम्स जिनकी एक ज़िंदगी जो है पूरी संघर्ष भरी रही है, लेकिन आज पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, नासा की जाने मानी एस्ट्रोनॉट वो हैं। जब ये खबर आप सुनते हैं तो कैसा उस समय आपको लगता है? क्योंकि देखिए आज हर युवाओं के लिए वो प्रेरणा बन गई हैं। बिल्कुल बात ठीक है। युवाओं के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए ये प्रेरणादायी बनी है। तो आज कैसा जश्न का माहौल, किस तरीके से खुशियां मनाने वाले हैं आज घर पर आप? आज हमने घर में भी मिठाई खाया। हमारे मंदिर में जो लोग आए थे, परसिपनी सनातन मंदिर में भी सुनीता आई हुई है और हमारे मंदिर जो स्कूल चलती है उनके बच्चों को भी उन्होंने एक दफा लेक्चर दिया था और दूसरा मंदिर में जितने भक्त आए सबको हमने प्रसाद दिया, मुंह मीठा कराया और सब लोगों ने प्रे किया था और सब लोग बहुत खुश हुए थे। तो आपने सुनीता के परिवार को सुना, जो खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनके लिए ऐतिहासिक क्षण है ये, जब 9 महीने के बाद जो बेटी है धरती पर उसकी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। इसी के साथ साथ पूरा देश जो है वो स्वागत कर रहा है, बधाइयों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नागपुर हिंसा की। नागपुर हिंसा में अब तक 46 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और सभी को कोर्ट ने कस्टडी में भेज दिया है। 46 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और कोर्ट ने सभी आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा है। आरोपियों के खिलाफ 2 थानों में केस दर्ज है। आरोपियों के खिलाफ 2 पुलिस थानों में केस दर्ज करने के साथ साथ यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पे जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए, पूरे हिंसा के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा है। इनसे पूछताछ की जाएगी। जानने का ये प्रयास होगा कि किसके इशारे पर, किसके ऑर्डर्स पर, किसके कहने पर इनकी ओर से हिंसा को भड़काया गया, पूरे माहौल को खराब किया गया, कई इलाकों को जलाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है, जहां पे देखिए अब तक पूरे मामले में जो 46 दंगाई है गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नागपुर पुलिस का मार्च देखने को मिल रहा है। एहतियात के तौर पे कई इलाकों में कर्फ्यू पहले से, लेकिन पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च। और अब तीसरी जो तस्वीरें बताने के लिए काफी कि अब नहीं बचेंगे दंगाई, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से साफ साफ निर्देश है कि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। जो फुटेज है उसके आधार पे धरपकड़ की जा रही है और जो बाकी आरोपी हैं, जो बचे हुए, जो छुप गए, उनकी भी धरपकड़ की जाएगी। यानी कि दंगाई, नागपुर हिंसा करने वाले बचेंगे नहीं।